संध्या का समय था। हल्की बारिश के बाद सड़कें गीली थीं, हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू घुली थी। शहर की हलचल के बीच एक कैफे की खिड़की के पास बैठी स्नेहा अपनी कॉफी के कप में चम्मच घुमा रही थी। उसकी आंखें खिड़की के बाहर किसी को ढूंढ रही थीं, पर दिल के अंदर एक तूफान चल रहा था। तभी दरवाजे की घंटी बजी और एक जाना पहचाना चेहरा अंदर आया। अर्जुन। लंबा कद, हल्की बढ़ी हुई दाढ़ी और गहरी आंखें। उसकी आंखों में वही पुरानी पहचान थी जो कभी स्नेहा के लिए उसका सबसे बड़ा हारा हुआ करती थी। अर्जुन। स्नेहा। उसके पास बैठते हुए, तुमने अचानक मिलने के लिए बुलाया, सब ठीक तो है? स्नेहा हल्की मुस्कान के साथ, हाँ बस कुछ बातें करनी थीं। अर्जुन ने उसके चेहरे को गौर से देखा। वहाँ एक गहरी उदासी थी जिसे वह पहचान सकता था। अर्जुन, तुम परेशान लग रही हो। क्या हुआ? स्नेहा ने गहरी सांस ली। वह चाहती थी कि उसे यह सब न कहना पड़े, पर अब और चुप रहना मुश्किल था। स्नेहा। अर्जुन, क्या तुमने कभी सोचा है कि जब हमारा सबसे करीबी इंसान हमें अकेला छोड़ देता है तो हम क्या करते हैं? अर्जुन कुछ पल के लिए चुप रहा। वह समझ गया था कि बात कहाँ जा रही है। अर्जुन। स्नेहा, मैंने भी जिंदगी में बहुत कुछ खोया है। जब माँ गई, जब पापा ने हमें अकेला छोड़ दिया, हर बार ऐसा लगा कि अब कुछ नहीं बचा। लेकिन फिर भी हम चलते रहते हैं, क्योंकि यही जिंदगी है। स्नेहा की आंखें नम हो गईं। स्नेहा, मैंने सोचा था कि रोहित हमेशा मेरे साथ रहेगा। हमने सपने देखे थे, लेकिन वो अचानक चला गया। अब हर दिन जीना एक बोझ लगता है। अर्जुन ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। अर्जुन। स्नेहा, किसी के जाने से जिंदगी रुकती नहीं। हाँ, तकलीफ होती है, बहुत होती है। लेकिन यही वक्त होता है जब हमें खुद को संभालना पड़ता है। तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत है और मैं जानता हूँ कि तुम इससे उबर जाओगी। स्नेहा ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। वहाँ सच्चाई थी, अपनापन था। स्नेहा। पर अर्जुन, जब अकेलापन चारों तरफ से घेर ले तब क्या करें? अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया। अर्जुन, तब हम उन लोगों का सहारा लेते हैं जो हमारे साथ हैं। जैसे तुमने मुझे याद किया, जैसे मैं हमेशा तुम्हारे लिए हूँ। स्नेहा ने पहली बार महसूस किया कि शायद जिंदगी में हर दर्द के बाद भी कुछ न कुछ बचा रहता है, एक उम्मीद, एक सहारा। स्नेहा, शायद तुम सही कह रहे हो। अर्जुन। अर्जुन ने हल्के से उसका हाथ दबाया। अर्जुन, याद रखना, जिंदगी जीने का नाम है, सिर्फ गुजारने का नहीं। और जब भी तुम्हें किसी सहारे की जरूरत हो, मैं हमेशा यहाँ हूँ। बारिश धीरे धीरे तेज हो रही थी। कैफे के शीशों पर पानी की बूंदें टकरा रही थीं और अंदर एक हल्की सी नमी फैल गई थी। स्नेहा ने अपनी कॉफी का आखिरी घूंट लिया और कप को टेबल पर रखते हुए अर्जुन की ओर देखा। उसके शब्दों में जो अपनापन था, वह स्नेहा को थोड़ा सुकून दे रहा था, लेकिन दर्द अब भी गहरा था। स्नेहा। अर्जुन, अगर मैं कहूँ कि मैं फिर से वही स्नेहा बनना चाहती हूँ जो पहले थी, लेकिन मुझे नहीं पता कैसे। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया। अर्जुन, शुरुआत वहाँ से करनी चाहिए जहाँ से चीजें बिगड़ने लगी थीं। तुम बताओ, आखिरी बार कब तुम्हें सच में खुशी महसूस हुई थी? स्नेहा कुछ पल सोचती रही, फिर धीरे से कहा, जब रोहित और मैं साथ घूमने जाते थे, बेमतलब की बातें करते थे, जब जिंदगी में कोई बोझ नहीं था। अर्जुन ने चुपचाप उसकी बातें सुनी। फिर उसने कहा, तो क्या यह जरूरी है कि तुम्हारी खुशी सिर्फ रोहित से जुड़ी हो? स्नेहा ने चौंककर उसकी ओर देखा। स्नेहा, मतलब? अर्जुन, मतलब यह कि खुश रहना तुम्हारी अपनी ताकत होनी चाहिए, न कि किसी एक इंसान की वजह से। स्नेहा गहरी सांस लेते हुए बोली, तो क्या तुम यह कहना चाहते हो कि मुझे रोहित को भुला देना चाहिए? अर्जुन, नहीं, मैं बस यह कहना चाहता हूँ कि तुम्हें खुद को फिर से खोजने की जरूरत है। यादें हमेशा रहेंगी, लेकिन उनका बोझ उठाकर जिंदगी जीना मुश्किल हो जाता है। स्नेहा खामोश हो गई।
अर्जुन ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। अर्जुन, क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो? स्नेहा ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। अर्जुन, तो फिर आओ, चलो बाहर चलते हैं। स्नेहा, अभी? इस बारिश में अर्जुन था। कभी कभी जिंदगी को महसूस करने के लिए भीगना जरूरी होता है। स्नेहा पहले तो हिचकिचाई, लेकिन फिर उठ खड़ी हुई। दोनों कैफे से बाहर निकले और तेज बारिश में भीगने लगे। अर्जुन ने उसे हल्के अंदाज में छेड़ा। याद है, कॉलेज के दिनों में तुम बारिश में भीगकर भागती थी? स्नेहा हंस पड़ी। हाँ, और तुम मुझे पानी में छलांग लगाने के लिए उकसाते थे अर्जुन, और तुम कभी नहीं मानती थी। स्नेहा हंसते हंसते बोली, आज मान जाती हूँ। और वह जोर से पानी में कूद गई, जिससे चारों तरफ छींटे उड़ गए। अर्जुन ने ताली बजाई। यही तो स्नेहा थी जिसे मैं जानता था। स्नेहा गहरी सांस लेते हुए, शायद मुझे सच में फिर से खुद को ढूंढने की जरूरत है। अर्जुन, मैं यही हूँ, जब भी तुम्हें किसी सहारे की जरूरत होगी। बारिश के बीच दोनों की हंसी गूंज उठी। शायद यह नई शुरुआत थी, एक नई उम्मीद, एक नया जीने का सहारा। बारिश तेज हो गई थी और अब दोनों एक दूसरे की आंखों में वही पुराना अपनापन महसूस कर रहे थे। स्नेहा की मुस्कान, जो अब तक खोई हुई थी, फिर से लौट आई थी। अर्जुन उसके पास था, उसकी चुप्पी और दर्द को समझता हुआ। दोनों तेज बारिश में चलते जा रहे थे, जैसे जिंदगी के हर पल को महसूस कर रहे हों। अर्जुन, याद है जब हम कॉलेज में थे? हम बारिश में दौड़ते थे, बिना किसी चिंता के। अब ऐसा क्यों नहीं करते? स्नेहा हंसते हुए, क्योंकि तब हम नादान थे, अब थोड़ा समझदार हो गए हैं। अर्जुन, समझदारी का मतलब यह नहीं कि हमें अपनी खुशियां छोड़ देनी चाहिए। स्नेहा कुछ पल चुप रही। बारिश के पानी की बूंदों से उसकी आंखें भीग चुकी थीं, लेकिन अब वह उन आंसुओं को खुद में समेटकर एक नई उम्मीद की ओर बढ़ने को तैयार थी। स्नेहा, क्या तुम सच में मानते हो कि मैं फिर से वही स्नेहा बन सकती हूँ? अर्जुन, मैं जानता हूँ कि तुम बन सकती हो। यह सिर्फ तुम्हारे ऊपर है। तुम अपने दर्द से बाहर निकलकर एक नई शुरुआत कर सकती हो। स्नेहा ने उसकी बातों को सुना और उसे महसूस किया। यह वही अर्जुन था जो हमेशा उसकी मदद के लिए वहां होता था, चाहे जैसे भी हालात हों। उसे यह एहसास हुआ कि शायद यह समय है जब उसे खुद के लिए जीने की कोशिश करनी चाहिए। स्नेहा, तुम सही कह रहे हो। शायद अब मुझे खुद को फिर से जीने की कोशिश करनी चाहिए। अर्जुन, मैं जानता हूँ तुम कर सकती हो, और मैं तुम्हारे साथ हूँ। स्नेहा ने उसे देखा। उसकी आंखों में विश्वास था जो उसे हिम्मत देता था। दोनों चुपचाप चलते रहे, लेकिन अब उनके दिलों में एक नई उम्मीद थी। वे सिर्फ बारिश में भीगते हुए नहीं थे, बल्कि एक नए रास्ते पर चलने की शुरुआत कर रहे थे। अर्जुन, तो क्या तुम अपने पुराने सपनों को फिर से जीना चाहोगी? स्नेहा, सपने हमेशा हमारे साथ होते हैं अर्जुन। उन्हें पूरा करने के लिए कभी भी देर नहीं होती। अर्जुन, तो फिर आज से हम फिर से वही सपने देखेंगे। स्नेहा ने उसकी ओर देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। दोनों की राहें फिर से जुड़ने लगी थीं, लेकिन इस बार एक नए नजरिए के साथ, जहां प्यार, हिम्मत और आत्मविश्वास था। स्नेहा, तुम जानते हो अर्जुन, जब रोहित चला गया तब मुझे ऐसा लगा था कि जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन अब मुझे महसूस हो रहा है कि कभी कभी हमें खुद को खोकर ही खुद को पाना पड़ता है। अर्जुन, तुमने हमेशा मुझे विश्वास दिलाया कि मैं बेहतर कर सकता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि तुम भी खुद को वही विश्वास दिलाओ। स्नेहा की आंखों में गहरी ताजगी थी। उसने महसूस किया कि वह अब सिर्फ उस पुराने दर्द को नहीं जी रही थी, बल्कि उसे अपने अंदर की शक्ति को फिर से खोजने का अवसर मिला था। अर्जुन का साथ उसे नए रास्ते पर ले जा रहा था। दोनों अब एक बेंच पर बैठ गए, जहां बारिश की हल्की फुहारें उनके ऊपर गिर रही थीं। स्नेहा ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी अब अकेलेपन से बाहर निकल रही थी।
और अर्जुन का साथ एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा था। अर्जुन, तुम जानती हो स्नेहा, कभी कभी हमें खुद को खोना पड़ता है ताकि हम पा सकें। स्नेहा ने अपनी आंखें खोली और अर्जुन की आंखों में देखा। उनके बीच अब कोई दूरी नहीं थी, सिर्फ एक गहरा रिश्ता था, वो रिश्ता जो दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए था। स्नेहा, शायद तुम सही हो अर्जुन। शायद अब मुझे अपने दर्द को छोड़कर अपने नए रास्ते की ओर बढ़ना चाहिए। अर्जुन ने हल्के से उसकी हाथ को थाम लिया। अर्जुन, हमेशा याद रखना स्नेहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। स्नेहा ने उसकी आंखों में झांका और उसने महसूस किया कि उसने कभी सोचा नहीं था कि इस कठिन समय में भी कोई उसका सहारा बन सकता है। लेकिन अर्जुन ने उसे यह एहसास दिलाया था कि जिंदगी में किसी के होने से बहुत फर्क पड़ता है। बारिश अब हल्की हो गई थी और दोनों ने एक साथ खड़े होकर बारिश की हल्की बूंदों को महसूस किया। स्नेहा के दिल में एक नया विश्वास था और अर्जुन के साथ उसका भविष्य अब एक नई दिशा में बढ़ रहा था। अब वह अकेले नहीं थी और न ही उसे किसी और पर निर्भर रहने की जरूरत थी। अर्जुन उसका सहारा था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने खुद को फिर से पाया था। दोनों हाथों में हाथ डालकर वहां से चल पड़े, बिना किसी चिंता के, जैसे वे फिर से उस पुरानी दुनिया में लौट आए हों। लेकिन इस बार यह दुनिया नई थी, उनकी दुनिया।